बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज की वीडियो में दौरे जदीद में पाई जाने वाली बेपनाह बीमारियां, कमज़ोरियां और नाकामियां मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम जिस बीमारी, जिस कमी और इस कमज़ोरी का इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे वो है कि इंसान बाहर से क्या नज़र आता है और अंदर से इंसान क्या निकलता है। तो ये वीडियो जो है इसका नाम है ओवरकोट, चैप्टर है ये, इंटर पार्ट 1 की इंग्लिश है और ये बुक 1 है, चैप्टर नंबर 14 है। उसकी समरी पे हम बात करेंगे। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। जदीद दौर में महंगी और कीमती अशिया इज़्ज़त और एहतराम की ज़मानत समझी जाती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर शख्स कीमती मलबूसात और दौलत की नुमाइश से कदर मनाज़लत के हसूल का ख्वाह नज़र आता है। असल में ऐसा ही है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये जो अफसाना हम पढ़ने लगे हैं, यानी चैप्टर ओवरकोट, इसमें भी हमें नज़र आता है कि एक नौजवान अपनी गुर्बत को एक कीमती ओवरकोट के नीचे छुपा के रखता है और उसकी गुर्बत का हाल, उसकी गुर्बत की तस्वीर हमें तब नज़र आती है जब उसका ये कोट उतारा जाता है। सर्दियों की शदीद शाम है, एक नौजवान जो है वो एक ओवरकोट पहन के तो माल रोड पर लाहौर में सैर सपाटे में मसरूफ़ है और उसके हाथ में एक कीमती छड़ी है और वो ख़ुद को एक अमीर कबीर इंसान नौजवान जाहिर कर रहा है। लोग कहवा खानों में अपना दिल बहला रहे हैं। नौजवान सीमेंट के बेंच पर जो लोग आ जा रहे हैं उनको देख रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पान वाले से एक सिगरेट लेता है और उसके चंद कश लगाता है और अपना दिल बहलाता है। उसके बाद वो दोबारा माल रोड पर उसी सड़क के ऊपर, एक ही सड़क का जिक्र है उसमें, जिसमें वो बार बार अपना दिल बहलाते हुए कभी इधर कभी उधर सरगर्मियों में मसरूफ़ है। रास्ते में वो लोगों को मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी देखता है। ये लाहौर की सड़कों का एक आम मंज़र है। वो एक मौसीकी की दुकान पर रुकता है और वहाँ पर एक हस्पानवी गिटार, हस्पानिया का बना हुआ गिटार और जर्मन पियानो को देखता है। सेल्समैन से ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त लेकर जेब में डालता है और दोबारा माल रोड पर आ जाता है। ये उसकी मतलब एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है जिसमें वो माल रोड पर चल फिर रहा है। वो एक बुक स्टॉल पर रुकता है। बुक स्टॉल पर रुकने के बाद फिर वो आगे एक ईरानी कलीनों की दुकान पर जाता है, कालीन देखता है और उसको देखने के बाद दोबारा फिर वो माल रोड पर आ जाता है। फिर वो एक जोड़े के पीछे पीछे चलता है, एक मेल और फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल, उसके पीछे पीछे चलता है। उनको देखता है, उनका मुशाहदा करता है, उनकी बातें सुनने पर गौर देता है। फिर अचानक सड़क क्रॉस करते हुए, सड़क को अबूर करते हुए माल रोड की, वो एक ट्रक की जद में आ जाता है। जैसे वो ट्रक की जद में आता है तो ट्रक वाला हादसे की नज़ाकत देखते हुए ये भांप जाता है कि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, तो वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। जैसे ही वो फ़रार होता है तो कुछ राहगीर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उस नौजवान को हस्पताल पहुँचाने के लिए इंतज़ाम करते हैं। जब उसको हस्पताल ले जाया जाता है तो हस्पताल में मौजूद जो नर्सिस और डॉक्टर हैं वो देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किसी अमीर कबीर ख़ानदान का चश्मो चिराग है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब उसको ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए तो उसके कपड़े उतारे जाते हैं। तो तब उसकी मुफलसी, गुर्बत, तंगी और अफलास खुल के बेनकाब होके सामने आ जाती है। तो पता क्या चलता है कि उसने अपने जिस्म के ऊपर एक ओवरकोट पहना हुआ था, वो बहुत कीमती लग रहा था, इंतहाई अहम कीमती था। और ओवरकोट के नीचे उसने कॉटन का बोसीदा सा एक स्वेटर पहना हुआ था जो जगह जगह से जिसमें सुराख थे। स्वेटर के नीचे उसने एक ऐसी मैली कुचैली बुनियान पहनी हुई थी जो ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने महीनों से पहनी हुई है। उसके जिस्म पर मैल की मोटी मोटी तहें थीं और ऐसा लगता था कि वो कई महीनों से नहाया भी नहीं है। जब उसके जूते उतारे गए तो पता चलता है कि दोनों पैरों में उसने मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ डिज़ाइनों की जराबें पहनी हुई थीं। उसकी जेब से एक कंगा, एक दस्ती रुमाल और 6 आने और कुछ पैसे मिलते हैं। बुझा हुआ आधा एक सिगरेट भी उसकी जेब से दस्तयाब होता है। एक छोटी सी डायरी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फहरिस्त और चंद दस्ती इश्तिहार निकलते हैं। ये उस नौजवान का टोटल असासा था जो उसके
पास से निकला। ये है वो मुख्तसर सी स्टोरी जो हमें दौर जदीद की एक इंतहाई आर्टिफिशियल और इंतहाई बेमानी और एक इंतहाई बेवुकत चीज़, जिसमें इंसान बाहर से ग्लैमरस फैशनेबल दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर की हकीकत जो है वो इंतहाई खस्ता है। ये आज के दौर में ऐसा ही है, चल रहा है। लेकिन नज़र बसीरत रखने वाले लोग समझते हैं कि कभी भी इंसान की जो अपीयरेंस होती है, उसके बारे में एक मुहावरा भी है कि अपीयरेंस इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव। ज़ाहरी तौर पर नज़र आना हमेशा जो है वो एक धोखे का बायस होता है। असल हकीकत इंसान के अंदर छुपी होती है, उसकी कैफियत, उसके एहसासात और उसके ख़यालात में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के हवाले से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पंक्चुएशन, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ इसके जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर कैन कंसल्ट फ्रॉम द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल इंटर पार्ट 1 की। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।